तो भाई इस हिसाब से तो हमारे जो यूरो के फेवरेट्स थे फ्रांस इंग्लैंड, भाई ऐसे तो नहीं जीत रहे हैं यार ये ऐसे तो नहीं हो रहा भाई साहब। क्या कॉल सीन हो रहा है भाई यूरोज में, अनबिलीवेबल यार। कल मतलब फ्रांस का गेम था पोलैंड के अगेंस्ट, पोलैंड ऑलरेडी आउट है, पहले तो उनके पास जीतने के लिए कुछ है नहीं। और फ्रांस एक्चुअली अगर वो मैच जीतती तो भाई फ्रांस टॉप करती अपने ग्रुप में, टॉप करते भाई तो भाई इज्जत बढ़ती, बेटर गेम्स मिल सकते थे उनको मोस्ट प्रोबेबली। बट भाई फ्रांस ने कल भी हगा। और एक सरप्राइजिंग चीज यहाँ पे, भाई तीनों मैचेस में फ्रांस ने एक भी गोल ओपन प्ले से नहीं मारा है। पहला गोल कैसे पड़ा था, वॉबर का ओन गोल था, दूसरे मैच में भाई 0-0 ड्रॉ हो गया, और कल के मैच में भी किलियन एम्बापे ने थ्रू अ पेनल्टी स्कोर किया था। एंड यार ये जो एक प्रॉब्लम बन चुकी है ना इन टॉप टीम्स की है, तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, नॉट जस्ट फ्रांस, नॉट जस्ट इंग्लैंड, ब्राजील में भी एक कमी हो रही है यार ये फिनिशिंग की। ये क्या दिक्कत है, मतलब क्या प्लेयर्स ओवरवर्कड हैं, क्या कुछ और बर्डन है इनको, क्या सिस्टम में वो फिट नहीं हो पाया, क्या भी इनको वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिल पाया अपने क्राफ्ट्स को परफेक्ट करने के लिए। भाई मतलब बट स्ट्राइकर से फॉरवर्ड से मैं एक्सपेक्ट तो करूंगा फिनिश करें, और वही सेम हाल वहाँ पे इंग्लैंड का है। ओ भाई इंग्लैंड को देख के तो मैं सो जाऊँ यार, मैं लेजिट सो जाऊँ। और कल का मैच मैंने मिस किया, ओ भाई यार गंदा बुरा लग रहा है यार, मैंने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मिस किया, मैं सो गया था भाई, सो गया था, बुंड फट गई थी मेरी, SBI चल गया था मैं बाई रेस्ट, यू नो, ठीक है, इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे क्यों तोड़ा? तो भाई मैं लेट आया, मिस किया मैच, एंड वी थॉट कि भाई फ्रांस वाला मैच मिस हो गया है, चलो ऑस्ट्रेलिया मैच मिस हो गया। आगे हमारे जो मैचेस हैं हम यहाँ पे इंग्लैंड स्लोवेनिया को देख लेंगे, अच्छा मैच होगा भाई, इंग्लैंड के लिए भी भाई इंपॉर्टेंट है कि दे हैव टू टॉप द ग्रुप एंड एवरीथिंग। बट हालांकि इंग्लैंड ने टॉप किया अपना ग्रुप, ड्रॉ ही किया था यहाँ पे स्लोवेनिया के अगेंस्ट। बट यार मैं स्लोवेनिया के भाई मैं आई हैव टू अपलॉड देम यार, लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। स्लोवेनिया ने कल क्या गजब गेम खेला, एक मोमेंट पे भी ऐसा नहीं लगा कि भाई इंग्लैंड बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग हो गई है कुछ। इंग्लैंड के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए यहाँ पे, इनका XG 1 तक नहीं छू रहा है भाई, एक XG छू नहीं रहा है। और XG से याद है भाई किलियन एम्बापे ने जो अपने कल के मैच में सिर्फ एक मैच में XG बना रखा है, इंग्लैंड के तीनों ग्रुप स्टेज के मैचेस को कंबाइन कर लो उतना नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आपको सोना है, अगर आपको इंसोम्निया है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, दिक्कत हो रहा है, डॉक्टर पास जाके नींद की दवाएं मत लीजिए, नहीं, और ऐसे जो आपके जो कॉफ सिरप्स होते हैं उनको गटक मत जाइए। इंग्लैंड का मैच देखिए, लेजिट आप सो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ भाई, आई कैन वाउच फॉर इट। तो जो कल का मैच हुआ था यहाँ पे, इट वाज सच अ डिसऑर्गेनाइज्ड गेम, एंड टू बी ऑनेस्ट पता है, आई वुड नॉट से कि इंग्लैंड कल अनलकी थी, इंग्लैंड कल ऐसा थी वैसा थी, बट एक्चुअली मैं वुड से इंग्लैंड अप टॉप, क्लिनिकलनेस की बेहतरीन कमी दिखा रही है, गेम प्ले में कोई अंडरस्टैंड नहीं है। कल जूड बेलिंगम अगेन बैक टू बैक मैचेस पुअर, जूड बेलिंगम के 0 शॉट्स, 0 चांस क्रिएटेड। जूड बेलिंगम कल के मैच में 16 बार बॉल लूज किए हैं। इट इज अनबिलीवेबल टू सी कि जूड ऐसा खेल रहा है, मैं किसको ब्लेम करूं भाई, जूड इज नॉट अ बैड प्लेयर, होली फकिंग शिट, साउथगेट मेड अस थिंक कि जूड इज अनदर डेले अली, अच्छा वाला नहीं खराब वाला हरामखोर। ये क्या सीन है भाई, अगर जूड बेलिंगम एक मैच में 16 टाइम बॉल लूज कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, द टीम इज नॉट सेट अप इन अ राइट स्ट्रक्चर, राइट ओरिएंटेशन में नहीं है, या फिर जूड बेलिंगम गलत जगह पे खेल रहे हैं अपना फुटबॉल। सेटअप में कल तुम देखोगे ट्रिपियर को लेफ्ट बैक खिलाया, वॉकर को राइट बैक, गैलेगर खेल रहे हैं भैया। मास्टर स्ट्रोक क्या है यहाँ पे साउथगेट का, इतना कत्ल मास्टर स्ट्रोक था कि वो 45 मिनट पे अपने मास्टर स्ट्रोक को उन्होंने बदल दिया। डिक्लन राइस, जूड बेलिंगम एज अ कैम, फिल फोर्डन लेफ्ट विंग पे खेल रहे हैं, केन अप टॉप है, साका राइट हैंड साइड पे। साका का खराब गेम, केन का खराब गेम। द ओनली प्लेयर जो कि मुझे कल के मैच में लगा अच्छा खेला वो था फोर्डन। क्यों फोर्डन, बिकॉज भैंस की आंख बंदा सब कुछ कर रहा है। लेफ्ट विंग पे स्टार्टिंग में वो खेला था बंदा, स्टार्टिंग ऑफ द 45 मिनट में पूरा लेफ्ट विंग पे खेला है, एंड जूड बेलिंगम नंबर 10 के रोल में खेले हैं। देन सेकंड हाफ हमने देखा जूड को लेफ्ट पे उन्होंने भेज दिया। भाई लोग अगर जूड बेलिंगम इस हिसाब से गेम से कट हो रहे हैं तो जूड को फिर ना खिलाना बेटर नहीं रहेगा इंग्लैंड के लिए। एंथोनी गॉर्डन को खिलाओ, थोड़ा सा डायरेक्टनेस आएगी आपको। कोल पामर को खिलाओ भाई, लास्ट में 10 मिनट के लिए कोल पामर, 20 मिनट के लिए कोल पामर आया था, अच्छा लगा भाई कोल पामर को देखे। कोबी माइनू सेकंड हाफ में आते हैं गैलेगर की जगह पे, 100% टैकल वंस, 100% क्रॉसेस कंप्लीटेड बंदे के, एरियल डूल्स में बंदा अच्छा है, पास कंप्लीशन कर रहा है बंदा, शॉट्स भी ले रहा है बंदा, मूवमेंट अच्छा लगा मुझे। और एक और बात मैं बोलूंगा, यहाँ पे कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, ट्रेंड जब पिच पे आया तो आपने देखी वो कैसे लाइंस खुलने लग गई, वो थ्रेडेड थ्रू बॉल्स जाने लगी पीछे, मजे से वो पामर को बॉल मिलने लग गई, एंथोनी गॉर्डन को बॉल मिलने लगी। ये क्या सब कैसे हो रहा है, यहाँ पे नीड होती है एक ऐसे प्लेयर की जो कि वो बॉल्स फेंक पाए, वो बॉल्स खोल पाए। और टू बी रियलियस भाई, डिक्लन राइस कितना कर लेगा, डिक्लन राइस बॉल भी विन करे, डिक्लन राइस गेम भी बनाए, टेम्पो भी कंट्रोल करे, और भाई चांस भी क्रिएट करे। और भाई चांस क्रिएशन की इतनी कमी हो रही थी यहाँ पे इंग्लैंड को कि उनको अल्टीमेटली शिफ्ट करना पड़ा। फोर्डन को सेंटर लाए, जूड बेलिंगम को लेफ्ट ले गए। अब तुमको मैं एक यहाँ पे चीज बताता हूँ जो कि मेरे ओपिनियन में सही है, आप बता सकते हो इससे आप डिसएग्री करते हो या अग्री करते हो। देखना, Jude Bellingham as a 10 is different to Foden as a 10. Jude Bellingham as a 10 would not be utilized
a lot in terms of chance creation, but as an auxiliary striker, a shadow striker to run in the box and try to score those goals. Jude Bellingham as a 10 flourish क्यों किए Real Madrid पे? Not because by he was great in creating the balls, the chances and everything, but because he was great in burying them. Jude Bellingham के as a 10 presence की वजह से Real Madrid वो फर्स्ट लाइन अप्रोच में खेल पाई, एंड उसकी जो थर्ड मैन रन होती है बॉक्स में वो डेंजरस होती है, जिसको कि यहाँ पे Real Madrid के प्लेयर्स ने एक्सप्लॉइट किया. Jude Bellingham की वो थर्ड मैन रन को उन्होंने फाइंड किया. क्रूज हो, फेदी वालवर्दे हो, विनीशियस हो, रोड्रिगो हो, कार्वाहाल हो, ऑल ऑफ दीज गाइज बैंग्ड ऑन द इंटेलिजेंट टाइम्ड रन ऑफ जूड बेलिंगम. कल के मैच में कितने टाइम रन हमने जूड के देखे. एक मुझे को ढंग से याद है जब जूड बेलिंगम ने सेंट्रल से रन डाली थी, हैरी केन ड्रॉप किए थे, हैरी केन ने इनको फाइंड किया था बॉक्स में, एंड दैट वाज वन चांस. और भाई जूड अच्छे पोजीशन में था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बॉल उसके पैरों से डिफ्लेक्ट करके चली गई, कंट्रोल नहीं आ पाया. तो यहां पे डिफरेंस आता है बाय प्लेइंग जूड एज अ 10 एंड फोर्डन एज अ 10. अब को इस टीम को क्या ज्यादा सूट करता है? हैरी केन अब टॉप खेल रहे हैं. हैरी केन और जूड बेलिंगम का मुझे लगता नहीं कि सिंक बहुत अच्छा बैठा है. मुझे नहीं लग रहा कि दे आर प्लेइंग एट अ वेरी गुड लेवल, वेवलेंथ, सिंक्रोनस लेवल पे नहीं है, वो सिनर्जी नहीं इन दोनों पे. एंड तभी ये रिक्वायरमेंट पड़ी कि भाई यहाँ पे फोर्डन को आप खींचो सेंट्रल एरियाज में एंड जूड को लेफ्ट भेजो. तो यहाँ पे क्या होता है ना, इफ इट इज गोइंग टू हैपन, व्हाई नॉट प्ले फोर्डन एज अ कैम एंड जूड की जगह पे आप एक लेफ्ट फिंगर खिला दो. गाइस, नो ऑफेंस टू जूड बेलिंगम. और यहाँ पे बात जूड की है भी नहीं, यहाँ पे तो अल्टीमेटली बात इंग्लैंड की ना. इंग्लैंड के लिए बेटर क्या है, इंग्लैंड के लिए बेटर क्या हो रहा है? अगर फोर्डन सेंट्रल खेलें, जो कि आज के मैच में उन्होंने दिखाया ही कैन प्ले वेल. अब फोर्डन एज अ 10 क्या करते हैं? फोर्डन एज अ 10 कंट्रीब्यूट करेंगे, गेम प्ले में बिल्ड करेंगे, वो पास रिसीव करेंगे, वो लाइन ब्रेक्स करेंगे, वो वाइस क्रिएटिविटी लाएंगे. तो यहाँ पे फोर्डन गेम में ज्यादा आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जूड बेलिंगम कट ऑफ हो जा रहे हैं. ये स्ट्रेंथ नहीं है जूडी बॉय की. अगर जूड को आप उसकी स्ट्रेंथ पर नहीं खिला पा रहे हो, देन व्हाई इज ही ओवर हियर? वो अपनी वैल्यू खुद खराब करना बंदा. बेहतर है आप फोर्डन को खिलाओ, क्या जूड को आप सेकंड हाफ में ला दो, और प्रोबेबली आप लेफ्ट पे ला दो उस बंदे को. एंड एक और बात यहाँ पे छोटी सी, रियल मैड्रिड पे आपने देखा है कि 4-4-2 का सेटअप होता है, जहाँ पे जूड खेलते हैं इन द पॉइंट अप टॉप, एक डायमंड क्या फोकल पॉइंट बनके, और अक्सर उसकी पोजीशन तुम देखोगे ना लेफ्ट हाफ स्पेस में खसक जाती है. उस पोजीशन से जूड स्ट्राइकर वाली रन मारते हैं बॉक्स में, एंड उसको फाइंड करते हैं प्लेयर्स. तो अगर जूड यहाँ पे खेल रहे हैं, इफ यू पुट हिम ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, पहले तो भाई पेस नहीं मिलेगी आपको, ही इज टॉल स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तो आप उस पर कैसे बैंक कर सकते हो? बॉल आप उस पर डिंक करो. ही इज अ प्लेयर हु कैन बी वेरी गुड एरियली. वो बॉल विन कर सकता है, हैप टॉप पोजीशन, हैप टॉप मेंटेन कर सकता है. बट इतना क्यों करना, ये सब क्यों बवाला करना? अबे एंथोनी गॉर्डन खिलाओ भाई. वो बंदा लास्ट के 3-4 मिनटों में आया और बंदे का तुमने पेस देखा, बंदे की डिस्ट्रप्टिवनेस देखी, बंदा कुछ ही मोमेंट के लिए पिच पे आया और एक बहुत बेहतरीन चांस बनी, उसने पास रिलीज किया था, चांस बन रही थी, कोल पामर ने अच्छा खेला. तो मैं यही कह रहा हूं भाई, टीम का बैलेंस इंपॉर्टेंट है रादर देन प्लीजिंग द प्लेयर्स. यहाँ पे साउथगेट मिनट्स नहीं देने आया यहाँ पे कि भाई तुम भी खेलो. हरामखोर साउथगेट तो पता नहीं क्या करने आया बाय द वे, बट स्टिल गैलेगर वाज हॉरेंडस इज द वर्ड. जूड बेलिंगम वाज पुअर, इवन साका वाज पुअर. मैं तो पामर को खिलाऊंगा अगले मैच में, पामर पिच पे आते चांसेस नहीं बन रही थी. ट्रेंट क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बाबा? ट्रेंट इसलिए तो इंपॉर्टेंट है, जब आपकी सारी टीम ऊपर पुश कर जाएगी तो आपको कौन मिलेगा डीप से वो पासेस, वो थ्रेड करने के लिए, वो रिलीज करने के लिए पासेस. गोही से नहीं हो रहा है, स्टोन्स फिर भी कुछ ना कुछ करते हैं. आई थिंक बैकलाइन की परफॉर्मेंस आज अच्छी थी. मैं यहाँ पे डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ कि भाई गोही खराब खेला या स्टोन्स खराब खेला. और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगा नहीं कि भाई स्लोवेनिया विन कर सकती इस मैच को. ये भी मैं बता दूं, स्लोवेनिया अटैक में अच्छी नहीं थी, बट एनी बेटर टीम जिनके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है अटैक करने की, वो बेटर अटैक कर पाएगी इंग्लैंड को. इंग्लैंड स्लो पड़ रही थी भाई, स्विचेस नहीं, फ्लैंक के स्विचेस क्यों नहीं करते हो तुम लोग हरामखोर? ये प्रॉब्लम है. तो अगले मैच में जाने के लिए भाई या तो कोबी माइनो को आप खिलाएं या तो ट्रेंट को आप खिलाएं उस जगह पे. भाई जो रिस्क आप लेते वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज गैलेगर वर्क नहीं कर रहा है भाई. गैलेगर की प्रेसिंग अच्छी होगी, गैलेगर का वर्क रेट अच्छा होगा, बट गैलेगर इज नॉट अ गुड पासर, और आपको एक्चुअली में पासेस की जरूरत है मिडफील्ड में. तभी फोर्डन सेंटर लाना इतना पड़ रहा है भाई, क्योंकि आप बॉल जूट से निकाल नहीं पा रहे हो. आप डिक्लन राइस और गैलेगर से आप बॉल निकाल नहीं पा रहे हो, तो भाई फोर्डन ही सेंटर लाएगा, वही तो बॉल निकालेगा. और एल्स केन ड्रॉप करेंगे. लोग पूछे थे मुझसे कल कि भाई केन क्यों ड्रॉप करते हैं? बाबा क्रिएटिविटी कहां से आएगी? बॉल कौन फॉरवर्ड प्रोग्रेस करेगा? केन इसलिए ड्रॉप करते हैं ताकि आपके विंगर्स रन इन कर पाए. मैं तो कहूंगा आपने यहाँ पे एक इंटीरियर खिलाया इन फोर्डन और एक आपने आउटराइट विंगर खिलाया इन साका. आप उल्टा करो, आप गॉर्डन को खिलाओ लेफ्ट विंग पे, फोर्डन को आप कैम खिलाओ और पामर को राइट विंग पे खिलाओ. तो आपके पास ऐसे 2 इंटीरियर्स होंगे, स्टिल एक रनर बचेगा आपके पास. एंड मैं यहाँ तक भी कहूंगा हैरी केन को 60 मिनट के बाद ड्रॉप करो, ओले वॉटकिंस लाओ. उसकी रन इन बिहाइंड ज्यादा थ्रेटनिंग होगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इन सर्टेन मैचेस, एंड दैट इज माई चेंज. एंड मे बी इन द मिडफील्ड ट्रेंट/कोबी माइनो आप खिला सकते हैं. बट बॉयज, इंग्लैंड हैज डिसअपॉइंटेड अस यार, गंदा डिसअपॉइंट किया है. मतलब भाई यार, साथ ही साथ डिसअपॉइंटमेंट की हम बात करें, फ्रांस ने भी किया है हमें खुश कर दिया भाई. कल तो भाई टट्टी खेला, ब्रैडली बारकोला का गेम अगेन बिलो एवरेज. कल हाँ डेम्बेले ने अच्छा खेला.
अब फ्रांस ने कल सेटअप क्या किया था, मतलब मैं थोड़ा शॉक था सेटअप देख के। कांटे, चौमिनी, राबियो, ग्रीजमान ड्रॉप्ड है, एंड टू बी ऑनेस्ट ग्रीजमान का ये अच्छा नहीं जा रहा है कैंपेन, तो राइटफुली सो ग्रीजमान को सब आउट किया था उन्होंने, नहीं खिलाया था। डेम्बेले ओनर्स के ले रहे हैं एज अ नंबर 10 खेल रहे थे, प्रोबेबली राइट से कट इन करेंगे, वो चांसेस बनाएंगे, रन करेंगे, पेनल्टी विन करेंगे एक्सेट्रा। तो डेम्बेले का स्टिल अच्छा गेम है, बट अगेन वो कटिंग एज फिनिशिंग लैक कर रही है। वो जो उनके थ्रेट है ना, नेचुरल ऑरा है भाई फ्रांस की, वो लैक कर रही है। अबे नहीं शो अप कर पा रही है यार। अब टॉप क्या प्रॉब्लम है भाई, क्लिनिकलनेस की प्रॉब्लम है, बॉल मिस कर रहे हैं, आई डोंट नो भाई, फ्रांस क्या हो रहा है भैंस की आंख। और ऑन द अदर हैंड लास्टली बॉयज, लास्टली यार मेरे डार्क हॉर्सेस ऑस्ट्रिया, 3-4 मैंने टीम का नाम लिया था, हंगरी, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया उनमें से थी, एंड मेरी एक और टर्की की बात मैं कर रहा था। स्कॉटलैंड को मैं बहुत ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा था, बट या पीपल वाला एक भाई स्कॉटलैंड अच्छा करेगी, बट चलो भाई वो आउट हो गए। तो भाई टर्की ने भाई हैट्स ऑफ। अबे एक ग्रुप में नीदरलैंड है आपके पास, ठीक है, फ्रांस आपके पास, पोलैंड है और ऑस्ट्रिया है। ये ग्रुप बहुत अंडररेटेड ग्रुप था टू बी ऑनेस्ट यार। ग्रुप ऑफ डेथ हम स्पेन वाले ग्रुप को कह रहे हैं ना, ये भी एक्चुअली में ग्रुप ऑफ डेथ था। अगर तुम टीम्स की क्वालिटी देखो यार, तुम टीम्स की रैंकिंग देखो एंड एवरीथिंग, ये ग्रुप भी बहुत सॉलिड था। अब एक तो मैं फैक्ट बताता हूँ मैं, ऑस्ट्रिया ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार एक यूरोपियन कॉम्पिटिशन में ग्रुप को टॉप किया है एंड क्वालिफाई किया है नॉकआउट में। ओनली सेकेंड टाइम ऑस्ट्रिया नॉकआउट में जा रही है यहाँ पे। तो बाबा राल्फ रैग्निक ने बायर्न को रिजेक्ट किया, बायर्न को रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं नहीं, आई एम बिल्डिंग ऑन समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूं यहाँ पे, लेट मी डू दैट। और एक सॉलिड 4-2-2-2 स्ट्रक्चर में आज उन्होंने खेला, ऑन द अटैक, रिलेंटलेस था भाई, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट। जो तुमने उनका किक ऑफ देखा भाई, किक ऑफ देखा उनका, किक ऑफ हो रहा है, 10 प्लेयर भाग रहे हैं आगे, पीछे से 4 प्लेयर रुक जा रहे हैं, एंड देन वो लॉन्ग बॉल आ रही है, क्लूलेस रोनाल्ड कूमन की टीम क्लूलेस है। अब कूमन का स्टाइल क्या है भाई, उसको पोजीशन रखना है। वीरमान है, 30 मिनट पे आपने उसको सब आउट कर दिया, और वीरमान को आप कहते हो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस कि बंदा बॉल पे स्टंबल कर रहा है, बॉल में गलत पासिंग कर रहा है, हग रहा है, आपने उसको निकाल के फेंक दिया भाई। ये भाई वीरमान इज दी रिदवीस प्लेयर ऑफ द सीजन। हद हो गई, शूटिंग का गेम भी एक्सपोज हो रहा है, रेंजर्स खराब खेल रहे हैं भाई। डिपाय तो भाई मैं डिपाई से ना हो रहा भाई। और ये जो टीम है यहाँ पे नीदरलैंड्स की ना भाई, दे हैव टू रियली वॉच देमसेल्व्स कि भाई अगर वो भाई इस हिसाब से खेलेंगे तो भाई घंटा कुछ ना हो रहा उनका। और एक ऐसे ग्रुप में जहाँ पे फ्रांस नीदरलैंड है भाई, ऑस्ट्रिया टॉप कर रही है, और ऑस्ट्रिया में ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका आपने आज तक नाम भी नहीं सुना है। रॉजर स्मिथ भाई हमारे यहाँ पे, स्मिथ भाई यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेमेन के प्लेयर है, जो कि आज कत्ल आग मचाया, मतलब हर जगह पिच पे रॉजर स्मिथ पोजीशन थे, हर जगह बंदा खेला, कॉन्टेस्ट प्रोफाइल थी बंदे की राइट विंग से। मिडफील्ड में आपके पास फ्लोरियन ग्रिलिश, सीवॉल्ड, तुमको पता है मैं सीवॉल्ड के बारे में काफ़ी बार बात कर चुका हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, काफ़ी यंग, काफ़ी एक्साइटिंग प्लेयर है। साल्जबर्ग पे थे, अब लाइप्जिग पे खेल रहे हैं। तुम देखना बंदे का ट्रांसफर हो गया यार, तुम देखना इतना कंपोज प्लेयर है ना सीवॉल्ड यार। जो मैं एक्सपेक्ट करता वीरमान से आज के मैच में, वो सीवॉल्ड कर रहा है, डीप लाइन प्ले मेकर, गेम बना रहा है, कंटेन है एकदम अच्छे तरीके से, एंड यहाँ पे उन्होंने अर्नौतोविच को खिलाया। और भाई जो ये राल्फ रैग्निक की हाई इंटेंसिटी और एक ग्रेट प्रेसिंग स्ट्रक्चर के साथ गेम है ना भाई, ये एक शो अप कर रहा है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड, यस आई नो लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई यूनाइटेड पे उसको टाइम नहीं मिला, एक्सेट्रा, एंड ऑब्वियसली यार मे बी कुछ जॉब्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, टाइम मिलता तो मे बी ही वुड हैव डन बेटर। इट्स नॉट दैट ही इज बैड मैनेजर और समथिंग, आई थिंक टाइम की बात होती है, एक राइट समय की बात होती है, अपॉर्चुनिटी की बात होती है। नहीं सेट हो पाया मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला समय उसके लिए, बट उसकी बातें सही थी यूनाइटेड के लिए। वो कह रहा था भाई कि मुझे यहाँ पे ना चेंजेस चाहिए, वो कह रहा था ओवरहॉल मुझे करना है यहाँ पे। और भाई जब उसने बायर्न को रिजेक्ट किया ना, आई वाज एक्चुअली शॉक कि भाई बायर्न को बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही कि बायर्न को आप वापस से उस लेवल पे पेडिस्टल पे ले आ सकते हो, आपने मना कर दिया बिकॉज यू वांट टू गो विथ ऑस्ट्रिया। आप इनके साथ कुछ कर रहे हो एंड यू आर लाइकिंग दैट, प्लेयर्स रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। डेविड अलाबा नहीं आपके पास, और अलाबा ने बात बोली थी कि भाई what Rangnick is wanting us to play is different, but yes we have to adapt to the modern football. That is Alaba saying. Alaba is one of the best players in football we have seen. तो अलाबा इतनी भाई प्रेजेस के साथ यहाँ पे रागनिक को बोल रहे हैं, और रागनिक ने भाई प्रूव किया भाई। देखो एक और बात है, मतलब ठीक है अटैकिंग वाइज दे आर वेरी गुड, बट डिफेंसिवली अभी भी भाई दे आर चिक्स इन द आर्मर्स, अभी भी हैं डिफेंसिवली थोड़ा सा क्रम्बल कर जाते हैं। 2 गोल आज भी उन्होंने कहा, बट इट्स ऑल राइट अंटिल अनलेस यू आर स्कोरिंग मोर गोल्स देन योर ओपोनेंट, यू आर विनिंग द गेम। और भाई ऐसे एंटरटेन तो आप कर रहे हो, 3 गोल 4 गोल मार रहे हो, ऑफसाइड्स दिए जा रहे हैं आपके, और पूरे मैच में आप गेम में तो हो, सामने नीदरलैंड्स को आप बॉल नहीं रखने दे रहे हो भाई। ये तो मस्ट लेवल चीज़ है ना यार। इफ यू चेक दी स्टैटिस्टिक्स तो यू वुड स्टिल सी कि यहाँ पे नीदरलैंड के थोड़ा सा हायर एक्सजी है, बट स्टिल इनका भी क्लोज है। 9 शॉट्स 5 ऑन टारगेट, 2 बिग चांसेस क्रिएटेड, 1 मिस, और पोजीशन भी ऑलमोस्ट बराबर है आपका। तो मतलब आपने तो कंप्लीट गेम खेला, और भाई उससे इंपॉर्टेंटली भाई आपने गेम को जीता, आपने ग्रुप टॉप किया। और डेनमार्क सर्बिया से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ यार, बहुत ही बुरा गेम, लोएस्ट स्कोरिंग ग्रुप बन गया ये हमारा यूरोप का ऑल टाइम। तो भाई अगर यहाँ पे आप देखेंगे मैचेस कैसे सेट है, जर्मनी क्योंकि टॉप करी अपना ग्रुप, दे विल प्ले अगेंस्ट डेनमार्क, सेकंड पे फिनिश करी। और भाई लोग एक चीज तुमको बताऊं यहाँ पे मैं, डेनमार्क कैसे सेकंड पे फिनिश करी, तुम्हारे सुन के ना ट्यूबलाइट बन जाओगे तुम यहाँ पे। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दैट
ग्रुप. सो एक मोमेंट के लिए क्या हो रहा था कि स्लोवेनिया सेकंड पे फिनिश करी थी और वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहे थे, वो सेलिब्रेट करने लगे. बट हमने थोड़ी देर बाद देखा था डेनमार्क सेकंड पे आ गया. एंड आई वाज लाइक भाई कैसे हुआ. तो अब यहाँ पे जो स्कीम्स हैं, जब आपके पॉइंट सिमिलर हैं, जीडी सिमिलर है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, टाई ब्रेकर कैसे दोगे. तो पहले तो भाई पॉइंट्स देखे आते हैं, जीडी देखा आता है, नंबर ऑफ गोल स्कोर देखा आता है, हेड टू हेड देखा आता है. उसके बाद देखा आता है फेयर प्ले, किस टीम को सबसे कम येलो कार्ड मिले हैं उस आपके पॉइंट्स आपके देखे आते हैं. और लास्टली देखा आता है कि आपके ने जो यूरोपियन क्वालिफायर में खेला है, आप ग्रुप में कहाँ फिनिश किया, आपकी रैंकिंग क्या थी, उससे डिफाइन किया जाता है. दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट एंड उससे क्लियरिटी मिल जाती है कौन सेकंड आएगा, फर्स्ट आएगा, थर्ड आएगा. तो यहाँ पे डेनमार्क हैड टू गो अप टिल द फिफ्थ मेजर. डेनमार्क सेकंड पे क्यों आए, क्योंकि स्लोवेनिया में स्टाफ में एक बंदे को येलो कार्ड मिल गया था. मतलब 6 प्लेयर्स इधर 6 प्लेयर्स इधर येलो कार्ड थे, बट एक स्लोवेनिया के एक्स्ट्रा मैन को स्टाफ में से येलो कार्ड मिल गया था, जिसकी वजह से उनका पॉइंट्स बढ़ गया एंड डेनमार्क का पॉइंट कम हो गया फेयर प्ले का. एंड दे आर कमिंग इन द सेकंड स्पॉट. बिकॉज दे आर इन द सेकंड स्पॉट नाउ, दे विल बी डायरेक्टली प्लेइंग अगेंस्ट जर्मनी. बट स्टिल मुझे लगता है जर्मनी विल विन दिस गेम बाय डेनमार्क. ठीक है भाई जो भी है, बट दे हैवंट डन सो वेल टू कन्विंस मी कि भाई जर्मनी के अगेंस्ट वो जीत पाए. तो भाई जर्मनी डेनमार्क होगा. एंड यहाँ पे वी विल सी स्विट्जरलैंड इटली, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत ही फाड़ गेम होने वाला है. ऑस्ट्रिया खेलने वाले यहाँ पे, क्योंकि अपना ग्रुप टॉप किए. ऑस्ट्रिया खेलने वाले एफ ग्रुप के सेकंड प्लेस टीम से. एफ ग्रुप का आज ही रात में मैचेस हैं, तो एफ ग्रुप में सेकंड पे कौन आएगा, इट कुड बी टर्की, चेचिया, जॉर्जिया, क्या पता. तो इनमें वो मैचेस हो सकते हैं ऑस्ट्रिया के. इंग्लैंड का भाई अभी भी सीन पता नहीं है. इंग्लैंड ऑल दो टॉप करी अपने ग्रुप को, बट ये ग्रुप डी ई एफ में से थर्ड प्लेस टीम में से किसी को भी खेल सकते हैं. इट कुड बी नीदरलैंड, इट कुड बी बेल्जियम, स्लोवाकिया, रोमानिया, यूक्रेन, और इट कुड बी द अदर 2 टीम्स फ्रॉम द ग्रुप एफ एज वेल. तो भाई अभी तक कुछ सर्टेनिटी तो नहीं है. तो जैसे जैसे सर्टेन होगा, आज ये लास्ट ग्रुप स्टेज मैचेस हो जाएंगे एंड वी विल फाइंड आउट कि भाई कौन सी टीम किसके अगेंस्ट खेलने वाले हैं. भाई साहब आप बताइए आपकी कौन सी वो बेस्ट टीम है जो आपको लग रही है. ऑस्ट्रिया के बारे में क्या सोचते हो यार तुम, फ्रांस के बारे में क्या सोचते हो, इंग्लैंड के बारे में क्या सोचते हो. कल के मैच में, मतलब जो इंग्लैंड का नेक्स्ट मैच अब आएगा, इंग्लैंड को क्या स्टार्ट करना चाहिए, किसको, क्या उनको ट्रेंट को मौका देना चाहिए या फिर कोबी माइनो को मौका देना चाहिए. और डू यू अग्री विद द लाइनअप जो मैं सजेस्ट किया था आपको कि प्रोबेबली जूड या फोर्डन में से किसी एक को ड्रॉप करें, जूड को खिलाएं या तो फोर्डन को खिलाएं. लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं. एंड बॉयज, लाइक टारगेट अगेन 4000 है, जरूर से लाइक कर देगा. मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.